दोस्तों, जब से गवर्नमेंट ने मेडिक्लेम के ऊपर का 18% वाला जीएसटी हटा दिया है तो अभी मेडिक्लेम का जो प्रीमियम है वो बहुत अफोर्डेबल हो गया है। इसके लिए आप में से बहुत सारे लोगों को जब भी एजेंट या कंपनी कांटेक्ट करती है तो आप एक नया मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहे हो, लेकिन मेडिक्लेम पॉलिसी लेते वक्त क्या आप ये 5 पॉइंट को चेक करते हो? इनको बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि अगर आप 5 पॉइंट सुनेंगे तो एक छठा पॉइंट है जिसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ लेकिन बोनस करके आपको एंड में दे रहा हूँ। इसके लिए बड़ा गौर से सुनिए। मेरा नाम है श्रीनिवास गडियार, मैं पिछले 18 सालों से मेडिक्लेम का एडवाइज़र हूँ। तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर यू बाय योर मेडिक्लेम पॉलिसी। पॉइंट नंबर 1, रूम रेंट। रूम रेंट पे बहुत बार कैपिंग रहता है और जब भी आपका क्लेम आएगा तो क्लेम का अमाउंट जो है उसका जो कैलकुलेशन है वो रूम रेंट से लिंक रहता है। तो आपके पॉलिसी में आप ये देखिए कि उसमें रूम रेंट के लिए कोई भी कैपिंग नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, आपके पॉलिसी के ऊपर जब भी आप क्लेम नहीं करते हो तो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है, ताकि जिस साल आपका क्लेम आए उस साल आप पॉलिसी अमाउंट प्लस नो क्लेम की बोनस ये अमाउंट यूज कर सको। दैट इज कॉल्ड क्लेमेबल अमाउंट। क्या आपको मालूम है आजकल ऐसी भी पॉलिसी आई है जो क्लेम आए ना आए फिर भी आपको बोनस दे रही है, मतलब नो क्लेम नहीं, सिर्फ बोनस। तो क्या आपकी पॉलिसी में ऐसा बोनस है? ये आपको चेक करना है। पॉइंट नंबर 3, डे केयर सर्जरीज। क्या आपके पॉलिसी में सब डे केयर सर्जरीज कवर है? ये पॉइंट मैं इसके लिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मेडिकल एडवांसमेंट हो रही है तो पहले जैसे अभी 2-2 दिन 3-3 दिन का हॉस्पिटल स्टे, 1 दिन सर्जरी, फिर 2 दिन रेस्ट, ऐसे नहीं होता है। ड्यू टू मेडिकल एडवांसमेंट डे केयर सर्जरीज बढ़ रही है, मतलब कैटरैक्ट जैसे 2-3 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन और अपना सर्जरी होने के बाद थोड़ा पोस्ट ऑपरेटिव केयर, उसके बाद आपको घर जाने को छोड़ देते हैं। तो बहुत सारी पॉलिसियों में 300-400 नंबर ऑफ डे केयर कवर होती है। बहुत कम पॉलिसी ऐसे बोलती है कि ऑल डे केयर सर्जरीज। तो क्या आपके पॉलिसी में ऑल डे केयर सर्जरीज कवर है? पॉइंट नंबर 4, अगर आपकी पुरानी पॉलिसी है तो उसमें नॉन मेडिकल आइटम्स जैसे कि बहुत सारे कॉटन है, सिरिंज है, इंजेक्शन, बहुत सारे एक लिस्ट होता है, वो आइटम आपके पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं, ताकि जब क्लेम आए तभी नॉन मेडिकल आइटम या कंज्यूमेबल्स नाम पे उनको डिडक्ट किया जाता है। बहुत सारे अमाउंट कट होती थी आपकी, लेकिन अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं उसकी वजह से 68 नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स आर कवर्ड अंडर द इन केस ऑफ क्लेम। तो आपको ये मालूम है कि आपके पॉलिसी में नॉन कंज्यूमेबल आइटम कवर है या नहीं है? इसको भी चेक कीजिए। 5वां पॉइंट है मॉडर्न ट्रीटमेंट का। दोस्तों, मैंने जैसे कहा था डे केयर सर्जरीज, वैसे आजकल बहुत सारी मॉडर्न सर्जरीज आ रही है। जैसे कि हमने कैंसर के लिए पहले कीमोथेरेपी आती थी, आजकल इम्यूनोथेरेपी आ रही है। बहुत सारे सर्जरीज में रोबोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके पॉलिसी में कवर है? अगर है तो उसमें लिमिट है कि लिमिटलेस, अप टू सम एश्योर्ड यू कैन क्लेम फुल्ली, या उसमें कुछ लिमिट है? इसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट को आप बहुत गौर से चेक कीजिए आपके पॉलिसी में है या नहीं है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दोज 5 पॉइंट्स। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द 6th पॉइंट, द बोनस पॉइंट जो मैंने कहा था, इट इज नॉट अ 6th पॉइंट, इट्स ए बोनस पॉइंट। वो ये है कि जब आप पॉलिसी लेते हो कहीं से भी तो नॉर्मली लोग देखते हैं सस्ते में सस्ता, वैल्यू फॉर मनी कहाँ से मिले। दोस्तों, वैल्यू फॉर मनी मत देखिए, वेदर यू टेक इट ऑनलाइन और फ्रॉम ए एडवाइज़र। आप ये देखिए कि आपकी लैंग्वेज में, हिंदी में, मराठी मध्ये, इंग्लिश मध्ये, गुजराती में, जैसे भी आपको समझे ऐसे इजीली आपको कौन समझा रहा है प्रोडक्ट को। सेकेंडली, इज द पर्सन हु इज एक्सप्लेनिंग यू द प्रोडक्ट, इज ही और शी कमिटिंग यू दैट इन केस ऑफ क्लेम मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा या रहूँगी आपके फैमिली के साथ और उनको गाइड करूँगी, सब हेल्प करूँगी? अगर हाँ तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाइल सिलेक्टिंग। तो दोस्तों, मैंने मेरे 5 पॉइंट्स प्लस ये बोनस पॉइंट अभी कह दिए हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक ही मेहरबानी कीजिए, आपके जो सबसे अच्छे दोस्त हैं 5 दोस्त, उनको ये वीडियो सिर्फ फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड फॉरवर्डिंग।